नमस्कार आप सभी को इस शाम की सभा में देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर की जन्मदिन पूरी धरती के अंदर अभी मनाए जाते हैं। इस तरह हमारा भारत के अंदर भी प्रभु की जन्मदिन को मनाने के लिए अवसर परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। वक्त हमारे लिए काफी दिक्कत है, आज के समय है। अभी प्रभु की दास ने कहा है परेशानी और मुसीबत है, जहां पर भी हम चले जाते हैं वहां पर जरूर होगा। हालेलुया, क्योंकि जहां पर एक्शन है तो वहां रिएक्शन होते हैं। कितने लोग इसको विश्वास करते हैं? जब हमारे शरीर के अंदर बुखार आ जाते हैं हम क्या करते हैं? उसके लिए पैरासिटामोल लेते हैं। जब पैरासिटामोल लेने के बाद क्या होते हैं? क्या होता है? हमारे पसीना छूट जाते हैं, शरीर के अंदर गर्माहट बाहर निकलते हैं। हालेलुया। इस तरह प्रभु की काम जब करते वजह भी यही काम, जब हम परमेश्वर की ओर चलते हैं तो शैतान चुपचाप बैठना नहीं चाहते हैं, उसका समय कुछ देर और बाकी है, इसलिए वो अपना हरकत और कसरत करते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु की वचन बार बार हमको बताते हैं सदा सदा सदाया जाएगा। इसका मतलब पहले नहीं है, उससे ज्यादा अभी सदाते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना भी प्रार्थना करो ये सदा कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि प्रभु की योजना पूरा होने के लिए ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। वही परमेश्वर जो बरवों का हृदय को कठिन भी किया। हालेलुया, हालेलुया। जिस राजा फरवो का हृदय को कठिन करके इस्राएल लोगों को बचाने का योजना परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। ये दोनों काम परमेश्वर करते हैं, इसलिए हम इन दिनों पर इस वक्त को इस बात को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आज हम धरती के अंदर देखता तो हम देख सकता है ऐसा किताब तो बहुत लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। अभी तक रामायण और कुरान और भगवत गीता पढ़ने से कोई भी जेल में नहीं गया। कोई सबूत है तो मुझे दिखा दे। हालेलुया। और बाइबल पढ़ने के कारण बहुतों को जेल में जाना पड़ते हैं। हालेलुया। आपको लग रहे, मेरे को लग रहे आप डर बैठ गया आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल जीवित परमेश्वर का, इसमें लिखा है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। इसमें कोई धर्म शास्त्र नहीं लिखा। हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र शास्त्र पवित्र करने के लिए इस धरती पर आया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहते हैं, आज इस मंच पर प्रभु की योजना के अनुसार हमको चलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मत्ती रचित समाचार 2 अध्याय। उसका 5 पद कोई पढ़ सकता है? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। 4 भी कोई पढ़ सकता, 4 और 5। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? हालेलुया। यहाँ पर प्रभु की वचन और बाइबल हमको ये बात तो बताते हैं, यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ है। हालेलुया। हमारा भारत के अंदर राजा था, अकबर राजा के बारे में लोग सुना होगा और शाहजहां के बारे में सुना होगा। हालेलुया। ये सब नहीं मतलब जवानी में राजा बन के आया। जब हालेलुया। प्रभु यीशु के बारे में क्या कहते हैं? फोटो लेते पूरा ना छुट्टी नहीं पड़ी। जन्म से राजा बन के आए। यहूदियों का राजा जन्म कहाँ हुई? हालेलुया। अभी बाद में बात देते। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीजो, बाकी सारा राजा जितना भी धरती के अंदर आया चले गया, वो सब अपना जवानी के समय उसको नियुक्त किया गया था। प्रभु यीशु के बारे में बातें करते तो जब ये जन्म से राजा बन के धरती पर आया। हालेलुया। इस हकीकत आज जो कैलेंडर में, और आपको तो बताते हैं
2024 साल क्या बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म होकर 2024 साल, ये अन्य जाति भी इसको मानना पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब करते हैं तो हमको पता नहीं होता, चुपचाप अपना काम, इवन अन्य जाति को भी इसके बारे में मालूम होना जरूरी है। ईसा पूर्वक हम करते हैं, इसके बाद ईसा एडी और बीसी के बारे में बाइबल कहते हैं, और इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, इसको जानना हमको बहुत जरूरी है। हालेलुया। और दूसरी बात, ये राजा का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, राजा का जन्म कहाँ? जन्म कहाँ होना है? हालेलुया। राजा के जन्म कहाँ होते? सरनी में होते हैं? राज्य महल में होते। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी राजा का जन्म होते तो राजमहल के अंदर होते। इस राजा का जन्म चरनी में लिटा हुआ यीशु को हम पाया जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन बार बार हमको ये बातें करती है, चरनी में इनको जन्म क्यों हुआ, चरनी में क्यों इनको लिखा है, ताकि मैं और आप जैसे लोगों को जाके उनको मिल सके। हालेलुया। हमारे इधर राष्ट्रपति भवन है, क्या आप और मैं जाके परमिशन मिलेगा? हालेलुया। एक राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने के लिए बहुत परमिशन पहले लेना पड़ते हैं। इसलिए मेरा प्रभु यीशु मसीह का जन्म चरनी में लिखा हुआ, इसलिए ताकि मैं और आप जैसा नॉर्मल व्यक्ति को प्रभु यीशु के पास जा सके और गडरियों को उनके पीछे जाने का मौका मिला। इस तरफ मैं और आप जैसे लोगों को भी परमेश्वर ने योग्य बनाया। हालेलुया। और दूसरा, ये राजा को कोई मुकुट नहीं था। हालेलुया। राजा को क्या होते हैं? मुकुट होते। हालेलुया। ये राजा का लिए कोई मुकुट नहीं होता था, और ये राजा के लिए कोई जगह भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। राजा को शासन करने के लिए जगह होती है। यहाँ पर ये हर मकान में जाके कड़कड़ाया, थोड़ा सा जगह इसको जन्म देने के लिए उनको नहीं मिला। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं, यहूदियों का राजा जन्म कहा हुआ है। हालेलुया। जन्म से राजा बन के धरती पर आया परमेश्वर, अभी दोबारा एक राजा बन के धरती पर आने वाला है, मैं और आपको न्याय करने के लिए। हालेलुया। पूरी धरती को न्याय करने के लिए एक राजा के रूप में वो दोबारा आने वाला है। हालेलुया। आज हम देखते हैं क्रिसमस ऐसा हो गया है, क्रिसमस सेलिब्रेशन के रूप में लोग मनाते हैं। क्रिसमस ट्री को देख के लोग बोलते हैं क्रिसमस, केक को देख के बोलते हैं क्रिसमस, बैलून को देख के बोलते हैं क्रिसमस, सांता को देख के बोलते हैं क्रिसमस, और ये यीशु का जगह और कोई आज ले रखा है। हालेलुया। और मेरा और आपका उद्देश्य यही है, और दोबारा वापसी जो वास्तविक में वो यीशु का, और यीशु हमारा दिल के अंदर, हृदय के अंदर उसको प्रतिष्ठा करने का समय। हालेलुया। आप हर जगह पर चले जाओ, हम देख सकता है सांता को ज्यादा इंपोर्टेंस दे देते हैं। हालेलुया। और क्रिसमस ट्री को, डेकोरेशन को, केक को, ये सारा चीज मिलकर मेरा यीशु को दबा दिया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरा जीजू, हम दोबारा वो यीशु को अपने दिल के अंदर प्रतिष्ठा करने का समय है, अभी आ चुका है। हालेलुया। यीशु का आगमन जल्दी धरती पर होने वाला है, इसका हम अभी इसके लिए हम इंतजार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो थोड़ी देर और कुछ शब्द को मैं बोलने के मैं समाप्त करना चाहते हैं। और मेरा यीशु एक पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। क्या है ये? बाइबल भी हमको क्या कहते हैं? पवित्र शास्त्र। हालेलुया। मैं और आपको तो अपना पवित्र नहीं बन सकता, उसके लिए पवित्र बनाने के लिए कोई होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू, यीशु का ब्लड, यीशु का खून में और आपको तो शुद्ध कर देते हैं। हालेलुया। इवन डॉक्टर के पास अगर गया तो सबसे पहले लोग डॉक्टर क्या बोलते हैं, जब बुखार होते है और खांसी होते, जुकाम होते, कोई भी बीमार है तो अगर ज्यादा परेशान है तो तुरंत बोलते हैं जाके ब्लड टेस्ट करके। हालेलुया। अगर ब्लड आपका ठीक है तो आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब आपका और मेरा खून को ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु का लहू में और आपके लिए काम करते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु के बारे में यीशु का खुद का टेस्टिमनी, यीशु ने खुद गवाही में बताया, ही आस्क्ड द मल्टीट्यूड व्हिच ऑफ यू कन्विक्ट मी ऑफ सिन। आप लोगों में से कौन बोल सकता है मेरे अंदर कुछ गलत है? हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 46 में 46 पद में लिखा है, ही आस्क्ड द मल्टीट्यूड व्हिच ऑफ यू कन्विक्ट मी ऑफ सिन। मेरे अंदर कोई पाप नहीं करके यीशु का खुद का टेस्टिमनी यीशु कहते हैं। हालेलुया। द टेस्टिमनी ऑफ द अनक्लीन स्पिरिट। मार्क रचित सुसमाचार पहला अध्याय 23 और 24 पद में लिखा है, हालेलुया, अनक्लीन स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा यीशु के पास आके पूछा। हालेलुया। क्या बोला? यीशु के पास आके, तुम पवित्र परमेश्वर करके। हालेलुया। इवन अशुद्ध आत्मा को भी मालूम है यीशु कौन है। यीशु के बारे में उनका गवाही क्या था? तू पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। द टेस्टिमनी ऑफ जूदास इस्करियोत। यीशु को जो पकड़वाया हुआ व्यक्ति, उसने भी कहा, हालेलुया, चुम्मा देके यीशु को पकड़ाया। Then Judas who had betrayed him saying, I have sinned that I have betrayed the innocent blood। मैंने ये इनोसेंट व्यक्ति को मैंने पकड़वाया। हालेलुया। जब पाप करने के बाद उसने अपना गवाही में ये बातें बताया। द टेस्टिमनी ऑफ पोंतियस पिलातुस। पिलातुस कौन था? पहले कौन था? राजा था। यीशु को जब्त किया न्याय करने के लिए, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसने और पत्र लिखा। उसने क्या कहा? मैं इन पर कोई पाप नहीं देखता है। उनका पत्नी ने भी कहा, हालेलुया, द टेस्टिमनी ऑफ पाइलट वाइफ हैव नथिंग टू डू विद दैट टेस्टमेंट। ये सारा कानून बनने के समय पर भी कहा है इसने कोई पाप, कोई अपराध नहीं किया करके। हालेलुया। और उसके बाद हम देख सकते हैं टेस्टिमनी ऑफ डाइंग थीफ। यीशु का और राइट साइड पे जो पाया हुआ यीशु का जो थीफ ने, जो चोर ने भी कहा, अरे चुपचाप बैठो, ये कुछ गलत नहीं किया। दूसरा ने कहा, आवाज उड़ा के कुछ ना कुछ बोला, फिर भी इसने कहा ये अपना, इन्होंने कुछ गलत नहीं, फिर भी इनको दंड मिला है। हालेलुया। उसके बाद रोमन सेंचुरियन ने कहा, उसके बाद अपोस्टल जॉन ने कहा, टेस्टिमनी ऑफ अपोस्टल पीटर, पतरस ने इसके बारे में, बट दे नीड द होली वन एंड द जस्ट। हालेलुया। मैंने इनको इनकार किया करके उसने अपना गवाही के रूप में कहा। हालेलुया। उसके बाद टेस्टिमनी ऑफ अपोस्टल पॉल ने भी इसके बारे में। इसका मतलब यीशु का पवित्रता पूरी धरती के अंदर एक बड़ा आश्चर्य की बात है। हालेलुया। शत्रु से लेकर, दुष्टात्मा से लेकर, यीशु को जो चुम्मा दिया हुआ वो व्यक्ति से लेकर, यीशु का चेहरा पत्रोस से लेकर, जो पौलुस अपोस्तल से लेकर, हर प्रकार का, हर समाज का हर एक व्यक्ति यीशु के बारे में कहा ये पवित्र परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। तो मैं और आपको भी ये पवित्र परमेश्वर को पहचानने के एक अवसर परमेश्वर ने दिया है। आज यीशु का जन्म धरती पे अंदर मनाते वजह से इसको याद रखना है, यीशु मेरे लिए और आपके लिए, आपका पाप के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़कर। हालेलुया। पिता परमेश्वर के राइट हैंड में अभी बैठा है मैं और आपके लिए, और न्याय करने के लिए जल्दी धरती पर आने वाला। हालेलुया। इस सुंदर वक्त के लिए मैं धन्यवाद करते हैं पास्टर विश्वास राव जी के लिए हमें धन्यवाद करते हैं, और जिन्हें पास्टर को भी हमारे बीच में परमेश्वर ने लेकर आया है। अभी लगातार इस परीक्षा के अंदर इसी हफ्ता में मीटिंग इधर चल रहा, कल तो मीटिंग था, परसों मीटिंग था, और कल भी मीटिंग है, परसों भी होगा और नरसों भी होगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहते हैं, लगातार इस मीटिंग को लेकर अलग अलग चर्चे है। हालेलुया। मैं अकेला नहीं करते। हालेलुया। हम सब इकट्ठा होने का समय आ चुका है। हालेलुया। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा वक्त को बंद करने का समय है। प्रभु, ये प्रभु यीशु का काम है। ये प्रभु यीशु के लिए अपना समय को बिताने का वक्त आ रखा है। हम मिलकर प्रभु के लिए इन दिनों पर काम करना है। सदाओ तो जरूर आएंगे। प्रभु का वचन कहते हैं तुमको पंचायत सौंपेंगे। हालेलुया। ये नहीं होता तो फिर बाइबल से झूठ बोलते। हालेलुया। ये होना जरूरी है, ये होना आवश्यक है। हालेलुया। फिर भी इससे साथ साथ में और आपको क्या करना है?
प्रभु के वचन को पढ़ के आगे निकलना है। इस सुंदर वक्त को लिए मैं धन्यवाद करता आप सभी को मिलकर, तो खुशी की बात है। मैं आप सभी को एक और बार मैं धन्यवाद करते आप सभी को बहुत से आशीष से बरकत से भरे। आमीन।